चलिए तो छेदन हम लोग लिखते हैं। श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मूलयति यत बलात्। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, छेदनम तद्यथा क्षारा मरीचानि शिलाजतु। ये सारंग संहिता के पूर्व खंड 4th अध्याय और 10 नंबर के श्लोक से हैं। तो थोड़ी सी टीका तो आपको नोट करनी है, फिर उसके आगे बात करेंगे। लिखिए, यत् द्रव्यम श्लिष्टान संचितान परस्पर ग्रथितान इति एके। परस्पर ग्रथितान इति एके अत्यर्थम कुपितान इति अपरे। कफादिकान दोषान आदिग्रहणेन वात पित्त शोणित कृमि ग्रहणम न तो दूष्यतादिक यतः दोषाम इति पुनर्ग्रहणम कृमिशोणितयोः अपि दोष संज्ञा। देखिए, पहले तो श्लिष्टान कफादिकान और फिर पुनः कह रहे हैं दोषान। तो कफ तो जब दोष है ही, तो पुनः दोष कहने का क्या तात्पर्य था, वो आचार्य ने आपको बताया कि देखिए, दोष का मतलब 5 चीज़ें हैं, ना कि 3। 5 को दोष कहा जा सकता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। तो पहली बात तो ये 5 कौन है? वात पित्त कफ, तो 3 दोष ही हैं। शोणित और कृमि, इनको दोष संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, इसका आचार्य ने वर्णन किया है। तदुक्तम, आप लिखिए नहीं, हम खाली आपको बता रहे हैं। तदुक्तम सुश्रुते नरते देह कफादस्ति न पित्तात न मारुतात शोणिताद अपि वा नित्यम देहम एतैस्तु धार्यते इत्यादि प्रतिपादितत्वात्। यानी देखिए, कहा कि जो शरीर है ये बिना कफ के, बिना पित्त के, बिना वायु के और बिना रक्त के नहीं रह सकता। यानी बिना इनके शरीर धारण होना या शरीर का बना रहना संभव नहीं है ना। तो वहाँ सुश्रुत ने रक्त को दोष संज्ञा दी है। ठीक है, आगे चल के फिर मना किया है कि दोष 3 ही होते हैं, लेकिन तो भी ये दूषण का भी कार्य करता है रक्त, इसलिए उसको दोष संज्ञा दी गई है। और दोष के समान कार्य करता है। जैसे वायु जो है कुछ अपने कार्य करता है, ले जाने का, है ना, प्रेरण करने का आदि, उसी प्रकार से रक्त भी कार्य करता है ना। रक्त में अग्नि आश्रित होती है, पित्त आश्रित होता है, इस वजह से उसको दोष संज्ञा दी गई है। इसके अलावा कृमि जो है उसको भी दोष कहा। इसको गुग्गुल कल्प में लिखा गया है। गुग्गुल कल्प ये जो है आपके उसमें क्या नाम है, काश्यप संहिता में गुग्गुल कल्प का वर्णन है। और वहाँ लिखा है, कृमि तो गुग्गुल कल्पे यथा पंचादि दोषान समयेद इति प्रश्ने कृमि दोष निर्वहणात् गेयम। यानी सुश्रुत संहिता में गुग्गुल के प्रयोग के समय ये बात बताई गई है कि कृमि दोष होता है 5वां। 5 चीज़ों का गुग्गुल जो है वो समन करता है, 5 दोषों का हरण करता है, जिसमें कृमि भी है। तो इस प्रकार से 5 दोष आपको, इसीलिए आचार्य ने परिभाषा में लिखा श्लिष्टान कफादिकान दोषान।
तो दोषान पुनः कहने का जैसा कि आप लिखा है दोषमिति पुनर्ग्रहणम कृमि शोणितयोः अपि दोष संज्ञा, यानी दोष पुनः कहने का मतलब है कि आचार्य कफ पित्त और वायु के अतिरिक्त दोषों का भी वर्णन करना चाहते हैं या के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो कृमि भी श्लिष्ट कर सकते हैं, कृमि कहीं चिपक सकते हैं, और इसी प्रकार से रक्त भी श्लिष्ट कर सकता है, इसलिए इन दो को और 3 के अतिरिक्त गिना गया है दोषों में। ठीक है। तो इस प्रकार से 5 दोष हुए। तो फिर आचार्य ने कफ का वर्णन सबसे पहले क्यों किया, इसमें टीकाकारों ने लिखा है ननु वातादिक्रम परित्यज्य कफादिक्रमेण श्लोकः कस्माद् इह कृतः, यानी वात आदि का क्रम छोड़ करके कफ आदि का क्रम क्यों ग्रहण किया गया है ना। तदुच्यते, इसमें युक्ति दी है आचार्यों ने, देहस्य ऊर्ध्वमूलम अधा शाखत्वं प्रतिपादितं पूर्वाचार्यैः ऊर्ध्वभागे च कफ अधिष्ठानत्वात् ततो अनेन कफ एव प्रथमं दर्शितः, यानी कि ऊर्ध्व जो है वो मूल है और अधा शाखा है। शरीर को ऊर्ध्व मूल अधा शाखा माना गया है, यानी कफ जो है वो ऊर्ध्व स्थान में रहता है और वो मूल स्थान है। सारी इंद्रियां कफ स्थान में हैं, है ना, और बाकी फिर शरीर के जो बाकी के भाग हैं वो शाखा भाग हैं, अधा भाग हैं, और वो सब शाखाएं हैं। तो आचार्यों ने कहा कि यदि हम मूल को सही कर लें तो शाखाओं के रोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे ना। इसीलिए यदि कफ प्राकृत हुआ तो सभी दोष प्राकृत रहेंगे। यदि कफ की प्राकृत निर्मिति हो रही है तो अन्य दोष फिर प्राकृत ही होंगे। समझ रहे ना, क्योंकि कफ से मानसिक बल भी प्राप्त होता है और शारीरिक बल भी प्राप्त होता है, ओज बल भी प्राप्त होता है। इसीलिए कफ जब प्राकृत रहता है तो उसको बल की संज्ञा प्राप्त है, और जब बल से युक्त शरीर रहता है तो कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए हम आपको बता दें कि स्वस्थ व्रत विभाग में प्राकृत कफ बनाने की विधियों का वर्णन किया जाता है। केवल स्वस्थ व्रत के दौरान हम केवल प्राकृत कफ कैसे बने उसी का कार्य करते हैं। इसीलिए आचार्यों ने जो लिखा कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखें और विकृत वालों को या जो रोगी हैं उनके रोग का शमन करें, लिखा ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका तात्पर्य ये है कि प्राकृत कफ निर्मिति के लिए जो भी कार्य करने हैं वो यदि हम प्रतिदिन करते रहें तो हमें किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होगा और शरीर और मन पूर्ण बल से युक्त होगा और दीर्घायु को प्राप्त होगा। क्योंकि यदि आपके शरीर में कफ प्राकृत रहे तो आपको दीर्घायुष्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपको मालूम है जो कफज प्रकृति का व्यक्ति होता है वो दीर्घायु होता है, लक्ष्मीवान होता है, सौंदर्यवान होता है, स्वरूपवान होता है, सभी गुणों से युक्त होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा, जो हमारा आत्रेय संप्रदाय है उन्होंने प्राकृत कफ को बनाए रखने की सभी विधियों का वर्णन किया है। जो आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्व्रत, आचार रसायन, है ना, इंद्रिय निग्रह आदि जो बताए गए हैं वो सभी कफ को प्राकृत रखने के लिए बताए गए हैं। और यही व्यवस्था जिस विभाग में की जाती है वो विभाग कहलाता है स्वस्थ व्रत। ठीक है। और अग्नि विकृति की व्यवस्था, जहाँ पे अग्नि विकृति को प्राकृत करने की व्यवस्था की जाती है वो होती है चिकित्सा, यानी काय चिकित्सा। ठीक है। तो काय चिकित्सा में अग्नि की चिकित्सा और स्वस्थ व्रत में कफ की चिकित्सा, बस यही 2 चिकित्साएं हैं। फिर बाकी किसी की चिकित्सा आपको करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, एक जगह और चिकित्सा करनी पड़ती है जो आगंतुज कारणों से होती है। उसके अंतर्गत शल्य और अगध, ये आगंतुज कारणों से जो चिकित्सा करनी पड़ती है वो 2 विभाग हैं। अगध तंत्र में विष जो है वो एक तरीके से आगंतुज है ना, आगंतुज कारण है, और शल्य भी आगंतुज कारण है। तो वहाँ पे वायु की चिकित्सा की जाती है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि आघात से सर्वप्रथम वायु कुपित होती है और वायु कुपित होकर के रक्त का कोप करती है। इसलिए शल्य में रक्त की और वायु की चिकित्सा की जाती है। ठीक है भाई। और विष में भी रक्त की चिकित्सा की जाती है। देखिए, विष में रक्त की चिकित्सा है क्योंकि विष सर्वप्रथम रक्त को कुपित करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जानते हैं
तो इसीलिए श्लिष्टान कफादिकान दोषान उन्मूलयत यद्बलात् छेदनम, है ना, तद यथा छारा मरिचान शिलाजतु। यानी जो बलपूर्वक कफादिकान दोषान, कफादि दोषों को जो विकृत हैं या कफादि स्थानों में जो विकृत दोष हैं, है ना, उनको उखाड़ फेंकता है। उन्मूलयति, उन्मूल कर देता है, यानी मूल को उखाड़ देता है। उत माने उखाड़ना और मूल माने मूल, जड़ सहित उखाड़ दे, यानी रोगों को जड़ सहित निकाल के बाहर कर दे जो शरीर से, वो बलपूर्वक उस क्रिया को छेदन कर्म कहते हैं। ठीक है कि नहीं? और मूल सहित निकालने के लिए बहुत तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्षार अत्यंत तीक्ष्ण होता है। क्षार, मरीच बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, और शिलाजतु। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई कि भाई का श्लिष्टान का मतलब क्या होता है। तो कहा कि इसके 3 अर्थ होते हैं। एक तो श्लिष्टान संचितान, संचित दोषों को, अब जहाँ संचित होंगे वहाँ वो अपनी मूल जमा ही लेंगे, पैर जमा लेंगे तभी संचित होंगे, है ना। यदि कोई कहीं पैर जमा लेगा तभी वहाँ पे रुकेगा, नहीं तो कैसे रुकेगा। तो वहाँ से उसके पैर उखाड़ने हैं, संचितान। या दूसरा परस्पर ग्रथितान इति एके, या परस्पर ग्रथित दोषों को, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है ना, कि जो दोष परस्पर ग्रथित हो जाते हैं फिर ऐसे श्लिष्ट दोषों को छेदन द्रव्यों के द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है। फिर तीसरे प्रकार में कुछ आचार्यों का कहना है अत्यर्थम कुपितान इति अपरे। कुछ आचार्यों का कहना है कि अत्यधिक कुपित दोषों का भी छेदन करना पड़ता है ना। अत्यधिक कुपित दोषों को हम श्लिष्ट दोष कहते हैं, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। कुछ का मत है ग्रथित होना, कुछ का मत है कहीं पर संचित हो जाना। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, यानी इन तीनों परिस्थितियों में हमें छेदन कर्म करने की आवश्यकता है। और साथ साथ में छेदन और कहाँ लगेगा, देखिए जैसा कि रक्त और कृमि 2 बताया, तो रक्त भी अगर ग्रथित हो गया, स्कंदित हो गया, तो वो मार्ग बाधा कारक होता है और अपने कर्मों को छोड़ देता है, अग्नि धारण का कर्म छोड़ देता है ना। इसलिए उसको भी हमें छिन्न भिन्न करना है, छेदन करना है, उसको काटना है और छेदन करके शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है। ऐसे ही कृमि जो है परस्पर ग्रथित होकर के गुच्छा बना लेते हैं या कहीं से चिपक जाते हैं, किसी आशय से चिपके रहते हैं, किसी मार्ग में चिपके रह सकते हैं, है ना, तो श्लिष्ट रह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी छेदन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ गए कि छेदन कर्म जो है वो कृमियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो आप क्षार का प्रयोग करेंगे तो कृमि आपके शरीर से जो श्लिष्ट हुए हैं या जो ग्रथित हो गए हैं या जो कहीं पे संचित हैं वो वहाँ से निकल करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बलपूर्वक निकलेंगे, क्योंकि जो क्षार है वो अत्यंत अग्नि पैदा करेगा, अत्यंत उष्मा पैदा करेगा, और उसी उष्मा से या तो वो मर जाएंगे या उष्मा से इतना ज़्यादा अरति युक्त होंगे, बेचैनी से युक्त होंगे कि छोड़ छोड़ के भागने लगेंगे, शरीर से खुद ही भाग जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए उसमें दूसरा, अगर रक्त का ग्रथन हो गया है, रक्त ग्रथित हो गया है या रक्त गाढ़ा हो रहा है, जैसा कि आप लोग ब्लड डाइल्यूएंट लिया करते हैं या ब्लड थिनर लेते हैं जो, तो ऐसे में यदि आप क्षार लेंगे तो ब्लड कभी भी गाढ़ा नहीं हो पाएगा, खून गाढ़ा नहीं होगा, तो आपके कभी भी आर्टरी में वो थक्का नहीं जमा पाएगा। ठीक है। और अगर कहीं थक्का जम गया है तो आप क्षार लीजिए, वो थक्का विलीन हो जाएगा छेदन के कारण, और वो फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा या सूक्ष्म स्रोतसों से बड़े स्रोतसों की तरफ जा कर के शरीर से बाहर निकलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से, और वात पित्त कफ तो फिर जो हैं उनका तो छेदन होता ही है। ये 2 अतिरिक्त थे। ठीक है। तो जो इस प्रकार की स्थिति है जहाँ दोष कुछ विकृति को प्राप्त होकर के बंध रहे हों, है ना, ग्रथित हो रहे हों, एक दूसरे में बंध रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें छेदन कर्म करना है ना। कर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, देखिए एक मोटी सी स्थिति है कि जब भी कोई व्याधि लंबे समय तक बनी रहे
और विभिन्न औषधियों का प्रयोग करने पर भी वो ठीक ना होती हो, तो वहाँ दोष ग्रथित अवस्था में रहते हैं, ये जानना चाहिए। यदि बहुत समय से रोग है, विभिन्न प्रकार की औषधियों का आपने प्रयोग किया है, फिर भी रोग शांत नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि यहाँ दोषों की परस्पर ग्रथित अवस्था है ना। इसीलिए ऐसी अवस्था में आपको छेदन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और जो कुछ रोग हैं जिनमें छेदन कर्म करना है आपको, उनके नाम लिख लीजिए। तो आवरण जन्य व्याधियाँ जो हैं उनमें छेदन करना है। अभिस्यंद जन्य जो व्याधियाँ हैं उनमें भी आपको छेदन करना है। उपलेप जन्य जो व्याधियाँ हैं, उपलेप हुआ है जहाँ पे, ऐसी स्थिति में भी आपको छेदन कर्म करना है। प्रतिचय जन्य जो व्याधियाँ हैं उनमें भी आपको छेदन कर्म करना है, उपचय जन्य, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्याधियाँ हैं उनमें आपको छेदन कर्म करना चाहिए, ठीक है।